अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो उसको कैसे पूरा करें। 3 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आपके खाने के प्लेट में विटामिन B12 के सोर्स वाले सारे फूड मटेरियल हैं या नहीं है। दूसरा, आपकी आंतें स्वस्थ हैं या नहीं है। तीसरा, कोई ऐसी दवा तो नहीं ले रहे जो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हिंड्रेंस पैदा कर रही हो। तो ये 3 बातें अगर ध्यान में रखेंगे तो बड़ा आसान हो जाता है B12 की डेफिशिएंसी को पूरा करना। यहाँ मैं बताता चलूँ कि B12 की डेफिशिएंसी अचानक से नहीं होती। शरीर में इसका स्टोरेज, इसका भंडारण काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है और कई सालों के डेफिशिएंसी के बाद, कई सालों तक फूड के सोर्स से या आंतों के सोर्स से शरीर में न जाने के कारण तभी जाकर ये स्टोरेज वॉश आउट होता है और हमें बहुत कम मात्रा में इसकी जरूरत पड़ती है। डेली का अगर हम कर लें तो 2 से 2.5 माइक्रोग्राम। आप कंपेयर करें कि आजकल जो टैबलेट या कैप्सूल अवेलेबल हैं वो 1500 माइक्रोग्राम्स तक की हैं और हमें सिर्फ 2 से 2.5 माइक्रोग्राम रोज का चाहिए होता है। तो डेफिशिएंसी उनमें ही संभव है जिनमें हर सोर्स से आपने फूड इनटेक में उसे बंद कर दिया हो। अगर आप प्योरली वेगन हैं, प्योरली वेजिटेरियन हैं, दूध भी नहीं लेते हैं या यीस्ट या इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं, जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट हैं वो भी नहीं लेते हैं, तो B12 के डेफिशिएंसी होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, अगर आप बहुत लंबे समय तक एसिड कम करने की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, पहला। दूसरा, अगर बहुत लंबे समय से मेटफॉर्मिन, जो शुगर कम करने की दवाई है, ठीक रखने की दवाई है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये दोनों दवाइयां सबसे कॉमन हैं जो हमारे शरीर में B12 को एब्जॉर्ब नहीं होने देती हैं ठीक से, तो फिर उसकी कमी आ जाती है। तीसरा, किसी भी तरीके की अगर पेट की, आंतों की सर्जरी हो रखी है पहले, या कोई ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें आंतों की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम हो गई, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम कह सकते हैं, या कोई इंटेस्टाइन का टीबी पहले कभी हुआ हो, या पहले कोई इन्फेक्शन हुआ हो जिसमें आंतों की शक्ति खराब हो गई हो, तो प्रचुर मात्रा में लेने के बाद भी विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो ये 3 अवस्थाएं हैं जिनको जानते समझते हुए ही हमें B12 के इंटेक पर ध्यान देना चाहिए। सीरम लेवल चेक करिए और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन अगर आ गया है तो सीरम लेवल चेक किए बिना इसका रिप्लेनिशमेंट अप्रोप्रिएट नहीं हो सकता। अगर एब्जॉर्प्शन की दिक्कत है तो इंजेक्टेबल सोर्स ही ठीक होगा, इंजेक्शंस के रूप में ही देना ठीक होता है। तो आपके फिजिशियन के सलाह पे ही इसको कंट्रोल्ड तरीके से किया जा सकता है। और अगर वो ठीक है तो फिर देखिए वो कोई मेटफॉर्मिन या पेंटोप्राजोल या कोई रेनिट्रिडिन ऐसी दवाई तो नहीं चल रही है। अगर उसको हटाया जा सकता हो तो उसको हटा दें, उसको आदत ना बनाएं, तो भी एब्जॉर्प्शन ठीक हो सकता है। अगर प्योर वेगन नहीं है, अगर आप दूध या उस तरह के प्रोडक्ट लेते हैं तो प्रचुर मात्रा में लेने से ये साग सब्जियों के साथ मिलाकर अगर देखें तो 2, 2.5 और 3 माइक्रोग्राम ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, इतना आपके इस सोर्स से अवेलेबल हो सकता है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो उसमें हेल्दी फूड लेने से भी B12 के सारे डेफिशिएंसीज पूरे हो सकते हैं, पर लंबे समय तक इसका सेवन करना पड़ता है। हमें चाहिए बहुत कम मात्रा में, लेकिन यह भी बताता चलूं कि फूड सोर्स से आप जितना भी लेते हैं उसका हार्डली 1 to 2% ही शरीर उसको रख पाता है, बाकी वो निकाल देता है। और जब वो बड़ी आंत में चला जाता है निकलते वक्त, वहाँ पे हमारे लार्ज गट के जो बैक्टीरिया हैं उसको अपने लिए वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो मिथाइल कोबालामिन है वो उसको अलग रूप से हमारे गट बैक्टीरिया भी इस्तेमाल करते हैं और वो उनके लिए काम आता है। तो हम ये भी कहें कि क्या वो गट बैक्टीरिया ने जितना प्रोड्यूस किया है वो भी प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज गट में प्रोड्यूस करते हैं, तो क्या वो हमारे लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो कई स्टडीज में देखा गया है कि करीब करीब 1/3 तक जो आपके शरीर की रिक्वायरमेंट है वो गट बैक्टीरिया के प्रोडक्शन वाले फेज से ही वो हमारी पूर्ति हो सकती है। हो सकती है का मतलब कि एग्जैक्ट डाटा में ये चीज नहीं दिखाया गया है, क्योंकि लार्ज गट से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन मानव शरीर में नहीं होता, पर वो इतनी ज्यादा मात्रा में बैक्टीरियाज B12 को प्रोड्यूस करते हैं कि ये कहा जाता है कि थोड़ी बहुत कमी अगर है तो वहां से भी शायद पूरी हो जाती होगी। तो लार्ज गट के बैक्टीरिया का, या ये कह लीजिए कि हमारे आंतों के अंदर का जो बैक्टीरियल इकोसिस्टम है उसका भी ठीक रखना और ठीक होना हमारे B12 के मेटाबॉलिज्म में काफी सहयोग देता है। तो इस तरह की कई सारी जानकारियां हैं जिस पे अगर और आप डिटेल अगर जानना चाहते हैं तो मुझे लिखें, मैं इस पे और भी चर्चा करूंगा। धन्यवाद।